गाइस, मैं पनीर चिली बना के अभी आया हूँ। मिल्की पराठा बना रही है, तो जब तक वो पराठा बना रही है तब तक हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो मैं अभी मैं अपने बारे में आपको कुछ शेयर करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको कल शेयर किया था, मैंने बताया भी था। तो मैं देखता हूँ क्या हूँ कि लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं, लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है। या मेरा एक छोटा भाई ही है जो अपने कैरियर में कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है। और मोस्टली ये उनके लिए है जो कि 10th 12th और इंजीनियरिंग पास आउट होके निकलते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है मेरे को कैरियर में। और दूसरी बात ये है कि आउट ऑफ 100% मीन्स ओनली 10%। 10% भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। बिलो 10% जो लोग होते हैं जो टीयर 1 कॉलेज में होते हैं, नहीं तो बाकी सब टीयर बी टीयर सी कॉलेज में होते हैं, जहाँ पे बस इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है। और मैं आपको बताऊं क्या, मैं जब 12th में था तो हम लोग का एक ग्रुप था, 5 6 फ्रेंड के ग्रुप थे। तो हम लोग सब ने CBSE 12th का एग्ज़ाम दिया और 12th में फेल हो गए। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, वो भी मैथ था। और नंबर भी अजीबो गरीब आए थे। मेरा 3 नंबर, एक का 6 नंबर, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स था वो 9 नंबर थे। तो जब छः के 6 फ्रेंड एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए मैथ के, तो ऐसा लगा घर पे, तो आप जानते ही होगी क्या होता है, तांडव मच गया कि बेटा फेल हो गया, अब तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग नालायक, पूरा नालायक थे उस समय। तो मतलब नालायक नहीं थे, एक्चुअली क्या था कि हम लोग उस टाइम को जी रहे थे। और उस टाइम को जी रहे थे, तो उस टाइम को जब आप 10th 12th में रहते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो गलत बोल रहे हैं। हम लोग भी यही थिंकिंग से जी रहे थे। पेरेंट्स ने बोला, चिल्लाया, डांटा, हम लोग पे कोई फ़र्क नहीं। 2 दिन तक सीरियस रहे, तीसरे दिन से अपना वही हालात हो गया। जैसे पहले पढ़ते थे वैसे फिर से पढ़ना शुरू किया। फिर हम लोग ने डिसाइड किया नहीं, इस बार CBSE से एग्ज़ाम नहीं देंगे, स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे। तो हम लोग में से काफ़ी सारे फ्रेंड ने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया और फाइनली 12th पास आउट हो गए। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था। कोई ऐसा ग्रेड नहीं था अपने पास जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। हम लोग स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रखा था। तो फॉर्चुनेटली मेरे को एमपी में एक कॉलेज मिल गया ग्वालियर में, जिसका नाम था ITM, मैंने बताया। फिर वहाँ पे जाने के बाद कॉलेज लाइफ आप जानती हो कैसा होता है। सो कॉलेज लाइफ में लोग मैक्सिमम, कोई भी बंदा हो, मीन्स इवन जो IIT में भी जाता है ना, कुछ दिन तक उसका भी ऐसा ही इन्जॉयमेंट रहता है और वो वैसे ही रहते हैं। मीन्स कॉलेज इज़ समथिंग, तुम लोग को लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि यार ये कॉलेज में गया बच्चा तो पढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पता है कॉलेज का भी हाल ऐसा है ना कि प्रोफेसर आते हैं, नोट्स लेके ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं और चले जाते हैं। मतलब पढ़ाई उतना इंटरेस्टिंग रहा नहीं है, बस बाहर डालते हैं और बच्चे भी बाहर डालते हैं। दोनों तरफ से इक्वल प्रोपोर्शनल है। तो तुम ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो मैंने कल जैसे बताया था आपको वीडियो में कि खुद को करना होता है, खुद को सोचना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि टाइम पे इंसान जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है और अपना सेमेस्टर स्टार्ट करता है, तब तक दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, तब तक उतनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। मस्ती से एंजॉय करता है, जैसे मैंने भी किया। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो यहाँ तक आपको सच्चाई बताऊँ क्या कि मैंने पूरे 8 सेमेस्टर तक पढ़ाई ही नहीं की थी। एक QB आता था वहाँ पे, वो QB लेता था, रात में लेके पढ़ता था और दिन में जाके एग्ज़ाम देता था। कितने और तो फैकल्टी लोग ने ऐसा बोला कि पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, लेकिन लगता था नहीं पास हो जाएंगे, क्योंकि पता था एग्ज़ाम पैटर्न भी वैसा ही घिसा पिटा है, क्वेश्चन वही 10 में से एक दो आने हैं। तो अपन को क्या ज़रूरी है पूरा बुक पढ़ने का। और ऐसे भी सही में क्या ज़रूरी है, आज तक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं थीटा कहाँ लगाऊँ, कॉस थीटा कहाँ लगाऊँ, साइन थीटा कहाँ लगाऊँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि लगाना कहाँ है ये नहीं पता चला। लेकिन नॉलेज तो है ना, कम से कम अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ कहीं तो यूज हो रहा होगा, और जहाँ भी यूज हो रहा होगा तो कम से कम अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो मैं बेवकूफ़ सा साउंड नहीं करूँगा, मेरे को ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ये क्या बोल दिया। तो मतलब इसलिए नॉलेज जरूरी है। नॉलेज विल मेक यू स्मार्ट। ठीक है, तुम कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं फील करोगे, इसलिए नॉलेज रखो। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख ही लेता हूँ कि मेरे को कोई बेवकूफ़ ना बना सके।
ठीक है, भले वो पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक चीज़ का मीन्स साइंस हो, मैं सबका कोशिश करता हूँ कि नॉलेज रखूँ कि हाँ कोई भी आगे कुछ बोल दे और मेरे को समझ में ना आए और मैं बेवकूफ़ बन जाऊँ, तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। और मेरी तरफ से ऐसी कोशिश रहती है। मैं आपको बताऊँ क्या, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, सब फ्रेंड हम लोग एक ही जैसे थे। पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, ठीक है। सेमेस्टर में बैक आए, और बैक आने के बाद एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा सेमेस्टर में बैक था और मम्मी पापा आ गए हैं, तो हम लोग सोचे अब मम्मी पापा को क्या बताएं कि बेटा सेमेस्टर में फ़ेल हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि पास हो गया सेमेस्टर में। तो मेरे पापा हमसे भी तेज, तो उन्होंने रिजल्ट निकाला और फिर देखा, और फिर बैक था ही सेमेस्टर में। मैथ्स पेपर में बैक था फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रॉब्लम ये हुआ था कि सीबीएसई का एग्ज़ाम देके हम लोग गए थे, तो आधा था पॉइंट टू पॉइंट लिखने का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन 7 पॉइंट लिख दो तो 7 नंबर आ जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा नहीं होता। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको कम से कम 7 पेज में आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फैकल्टी भी पता है क्या, वो लॉजिकली कॉपी चेक नहीं करते हैं, वो चेक करते हैं नंबर ऑफ पेज जो स्टूडेंट ने भरा है उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दे दो। ऐसा हम लोग का टारगेट हुआ था आरजीपीवी से। आरजीपीवी हम लोग की यूनिवर्सिटी थी भोपाल की, तो उसमें एक प्रसिद्ध का बातें हैं और अभी भी सब वही यूज करते हैं। मीन्स कि 23 नंबर पास आउट था, सो एटलीस्ट तुमको 28 नंबर फिल करना, 28 पेज फिल करना था। तुम 28 पेज में क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेरे साथ ऐसे कितनी बार हुई है कि मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं इस सब्जेक्ट में फेल होने वाला हूँ, उसमें पास हो गया, किसी और में फेल हो जाता था, ठीक है। सेमेस्टर बैक होना बहुत आम बात है, इसमें ना शर्म की बात है, इसको ना छुपाना चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता बुरा बताने में, पता नहीं बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को लगता है कि आम बात है यार। बैक आने से थोड़ी ऐसा होता है कि मैं कैरियर किसी ने डिसाइड कर लिया। मेरे को याद है आज भी कि कुछ फैकल्टी ने मुझे बोला था कि यार तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे क्या। मेरे को नहीं लगता है अगर ऐसे ही करते रहे। फिर बहुत और हमेशा और देखना कि कॉलेज में या स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अरे यार गिर ना जाए, एक सेकेंड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो वैसे ही मेरे कॉलेज में भी बहुत ब्रिलियंट थे। मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त ही ब्रिलियंट था जो कि तो ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने पे, तो उन पे फैकल्टी का ज़्यादा फोकस रहता है। और फिर क्या होता है कि हम लोग जैसे नालायक भी टारगेट पे रहते हैं, जो कॉलेज कम आए तो फिर ध्यान न दिया पढ़ने में, क्योंकि यार पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगता नहीं था। वो लोग जिस अकॉर्डिंग पढ़ाते थे उस समय इंटरेस्टिंग लगता नहीं था मेरे को पढ़ाई। वैसे मैं पढ़ाई कर नहीं सकता हूँ, मेरे को नींद आने लगे। तो फिर बीतता गया फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर में पहुँचा मैं। फिर कॉलेज में कैंपस आना शुरू हुई, तो अजीबोरी क्राइटेरिया, 10th और 12th में गैप नहीं होना चाहिए। अब पहले ही क्राइटेरिया में मैं फेल, क्योंकि 12th ही फेल हो गया था। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि आपको उनका टेस्ट पास करना होगा। अब टेस्ट में वो देते थे कैट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अब उसको क्लियर करो, उतना तो तेज था नहीं मैं कि कैट लेवल का क्वेश्चन क्लियर करो। और कैट लेवल का क्वेश्चन ही क्लियर करना होता तो मैं कैंपस में नहीं बैठ के मैं कैट का प्रिपरेशन करता होता, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जान गया था कि अब कुछ होना जाना है नहीं। और घर से एक्चुअली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे पापा प्राइवेट टीचर थे, तो घर में उतना कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था मेरा। तो मेरे को समझ में आ गया था कुछ करना है, और कुछ करना है तो क्या करना है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल। तो आपको एक बात बता दूँ, जितने भी फ्रेशर्स और न्यू कमर्स हैं जो कि अभी जस्ट पढ़ाई कंप्लीट किया, उनके लिए एक टिप्स मैं दे रहा हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं क्या, या गार्जियन बोले या कोई भी बोलता है कि यार बेटा ये कर लो, या भाई ये कर लो, या तुम ऐसे कर लो, तो बोलते नहीं पहले मेरे को टीचर, अरे मेरे को ट्यूशन लगाना होगा, तो मेरे को ये खरीदना होगा, मैं बुक खरीदना होगा, ये सब मीन्स यूजलेस बातें हैं, ठीक है। मतलब ये सामने वाला बंदा ना इग्नोर करना चाह रहा है, इसलिए तुमको ये सब सारी बातें बता रहा है। होता क्या है कि अगर आपको पढ़ना होगा ना, तो गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वेबसाइट मेरे को पता है, जो मैं वेबसाइट पे कोई भी बुक डालो तुमको वो बुक मिल जाएगा, तुम डाउनलोड करो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने का, कोई ज़रूरत नहीं है क्लासेस लगाने का। हाँ, एक चीज़ का ज़रूरत है, अपने सीनियर से हमेशा कंसल्ट में रहो,
अपने से एक्सपीरियंस बंदे से हमेशा कंसल्ट में रहो, और कोशिश करो कि कभी भी कुछ डाउट हो तो उनसे पूछो। अगर तुम आईटी में हो तो स्टैक ओवरफ्लो है, स्टैक एक्सचेंज करके वेबसाइट है जहाँ पे तुम क्वेश्चन अपना डाल सकते हो, तुमको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ तुमको ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन डिटेल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस 6-7 सेमेस्टर में आके मैंने भी अपना ध्यान दिया अपने पे। 7 सेमेस्टर में आके मेरे को मालूम चल गया था कुछ होना नहीं है, तो फिर मैंने सोचा क्या कि चलो एक काम करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं। फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, मैं उसके बारे में आपको बाद में डिटेल बताऊंगा मैंने क्या कैसे किया। और धीरे धीरे करते करते मैंने उस कोर्स ज्वाइन किया, तो उस जगह से मेरे को पहली जॉब मिली। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपग्रेड करते करते आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जितने भी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे ना, मैं उस कैटेगरी में आता था ना कुछ, लेकिन आज मैं उस लेवल पे हूँ कि बता सकता हूँ कि हाँ मैं उस कैटेगरी में उस टाइम तो था नहीं, लेकिन अभी मैं जहाँ तक देखता हूँ उनसे मैं बहुत अभी आगे हूँ हर एक चीज़ से। तो यही कहा जाता है कि इनिशियल टाइम पे तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो। मेरे जितने फ्रेंड थे सबके मतलब आसपास के पड़ोसी लोग यही सोचते थे ये लोग नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब सही जगह पे सेटल हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और सब बहुत अच्छे हैं मीन्स, और अच्छे थे भी। एक्चुअली क्या होता है ना कि रिजल्ट से लोगों की कैपेबिलिटी को माप दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लोग अपने आप को खुद चेंज कर लेते हैं, समय के साथ चेंज करते हैं, लोगों को दिखता है। हाँ, अनटिल अनलेस एक चीज़ होना जरूरी है कि तुम्हारे ऊपर गार्जियन का प्रेशर होना जरूरी है। तुम उसको गलत वे में मत लो, प्रेशर होगा ना तो तुम एक टाइम पे सुधर जाओगे, उस प्रेशर को फील करोगे, उस प्रेशर को समझोगे। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर ही नहीं हुआ ना और तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई, ओवरऑल मैं बताऊँ, तुम्हारी अगर बेइज्जती नहीं हुई तो समझो तुम अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगा तब तक मेरे खुद के मामा ने मेरी इतनी बेइज्जती की आज मैं यहाँ तक। और मैं तब मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मेरे को एहसास होता है कि नहीं, वही मामा मेरा ही बड़ाई करते हैं कि नहीं आज निखिल इस जगह पे पहुँच गया, सही है। नहीं, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, सामने 2 मिनट के लिए बुरा लगता है लेकिन उसके पीछे कितना अच्छाई छिपा है ये तुमको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आगे की बात बाद में करूँगा, बहुत बड़ा वीडियो ऐसे भी बन चुका है, ठीक है। और पराठा तो भी बन ही रहा है और मिल्की आई नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर आगे का कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, कैरियर को कैसे देखना है, किस नज़रिए से देखना है। और मैं बता दूं क्या, मेरा ब्लॉग और मेरा वीडियोस उन लोगों के लिए खासकर नहीं है जो लोग अपने कैरियर में सेटल हैं, ठीक है। हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि देखो एक चीज़ होता है कि इंसान को हमेशा समझना चाहिए कि वो परफेक्ट नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने वीडियो डाला, मेरे एक फ्रेंड ने बोला निखिल अपने आप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करो, तो ओबियसली मेरे को सीखने को मिला, मेरे को समझ में आया मैं अपने आप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को प्रेजेंट करने का, और स्लोली और स्टेडली मैं अपने आप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर लूँगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही चाहता हूँ मैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं भी है तो आप देख सकते हो, कहीं हो सकता है कुछ आपको मिल जाए पॉजिटिविटी इसके अंदर। और उन लोगों के लिए खासकर है जो कि अभी अपने कैरियर के बारे में चिंतित हैं, लॉकडाउन चल रहा है अभी तो ऐसे ही मार्केट का हाल बेहाल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो मार्केट आपको ढूंढेगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उन्हीं लोगों में से आ जाएंगे जो लोग चिल्लाते हैं कि देश में नौकरी नहीं है, ठीक है। तो बस यही बात पे मैं अपने वीडियो को आज एंड करता हूँ। मिलते हैं कल न्यू वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।